जो अंगूर के किसान हैं उन्होंने अंगूर का बगीचा तोड़ दिया है और इसमें उन्होंने भिंडी लगाई। पहले तो अंगूर का बगीचा क्यों तोड़ा आपने? आपकी और इनकी कहानी एक ही है साहब। आपके इधर भी पहले खर्चा कम आता था, आमदनी ज़्यादा होती, अभी खर्चा बढ़ गया और आमदनी कम हो गई। ये उल्टा गणित कैसे चलता है कि जब खर्चा कम था आमदनी ज़्यादा थी और अभी खर्चा बढ़ गया तो आमदनी कम हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आप आपके बच्चे की जान के दुश्मन बन जाओगे? नहीं बनेगी। फिर हमारी प्रकृति हमारे किसान की दुश्मन क्यों बनी है? भिंडी आपने कितनी लगाई अभी? ये 1 बीघा। 1 बीघा है, 20 गुंठा है। हाँ। कितनी माल निकला है आज तक उसमें? माल बहुत निकलता था, लेकिन हमको तोड़ने को दिक्कत हो रही थी। तोड़ के थक गए थे। हाँ। 25 रुपए किलो के हिसाब से समझो 10 जाली निकली थी। कितने हो गए? 10 जाली का 2,500। 2,500 रुपए। कितना दिन में 10 जाली निकलता है? वो हर दिन निकलता था, अब आता थोड़ा कम पड़ा। पहले हर दिन में 10 जाली। अच्छा, आपने क्या डाला इसको बीच में? क्या डाला बेसल डोस में? ये आपला STC सा पहले ही साल यूज कर रहे हैं या पहले से यूज कर रहे हैं? इससे पहले एक कोबी था। इसमें कोबी, हाँ हाँ, उसको डाला था। कोबी अच्छा निकला, मतलब कैसे? रेट भी अच्छा कैसे पैसा? कितना पैसा हुआ उसका? कम से कम 2 लाख रुपए हुआ था। उसमें से 17,000 में एक 200 गड्ढे भी खराब नहीं हुए। आमतौर पे तो आप केमिकल पे खेती कर रहे थे। हाँ। अभी फिर भिंडी को वापस वही यूज करना ऐसे क्यों लगा आपको? 4 महीने में कितने बेसल डोज हुए? एक ही हुआ। हाँ, फिर शिलाजीत किया क्या? शिलाजीत नहीं किया। बस सम्राट बेसल डोज से आपकी फैक्ट्री बनती है, लेकिन LSQ से आपका प्रोडक्शन चलता है। वो अमृत जल जो है जिससे आपका रिजल्ट 2 गुना हो जाता है और ना यूज करने से आधा हो जाता है। तो एसिडी वैदिक का मतलब वहाँ सम्राट बेसल डोज 33%, अमृत जल 33% और गो अमृत 33% और 1% मैनेजमेंट। सोचिए आप जरा, जितना इम्पोर्टेंस किसको है? बेसल डोज को है। इतने बड़े खर्चे को उतना इम्पोर्टेंस सिर्फ अमृत जल को है। स्प्रे नहीं ज्यादा हो गए। स्प्रे नहीं किए? नहीं ज्यादा। अगर भिंडी की है तो उसमें स्प्रे तो हर 2-3 दिन में स्प्रे करते हैं। 8-10 दिन में करते हैं हम स्प्रे। क्या करते? इसके नीचे तो पूरा क्षार है, सफेद है कि नहीं? इतना सॉल्टी वाटर है ये, हाई TDS वाटर, और इतने हाई TDS वाटर में इतना अच्छा फसल है। चौंकाने वाला सच है ये तो। ये आमतौर पे ऐसे निकलता है। हाँ। ये इतना अच्छा निकल गया। अच्छा निकल गया। क्या है मतलब, क्या किया था आपने? खाली एक कृषी अमृत डाला था इतने को। हाँ। आणि थोड़ा एक आधा लीटर भी नहीं सॉइल चार्जर ऐसा वापस लिया था। हाँ, वापस में छोड़ दिया था। हाँ। अरे क्या है ये? हाँ, ये भी एसिटी का है। कोई सवाल है? बड़ा भी होगा। सवाल है। फिनिशिंग बहुत बढ़िया है ना। फिनिशिंग देखो, इतना ये फिनिशिंग प्याज का आमतौर पे नहीं होता, बराबर है ना? तो प्याज भी इतना बढ़िया हो गया और डबल पत्ती है खास करके। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिद्धपिंपरी नाम का गांव है। ओके, तो यहाँ पर जो अंगूर के किसान हैं उन्होंने अंगूर का बगीचा तोड़ दिया है ना? हाँ। और इसमें उन्होंने भिंडी लगाई। तो पहले तो अंगूर का बगीचा क्यों तोड़ा आपने? नहीं, वो पुराना हुआ था। अच्छा, पुराना कितने साल का हो गया था? वो 18 साल का। अच्छा, 18 साल का हुआ था। 18 साल में पहले 10 साल कैसे रहे, बाद में 8 साल कैसे रहे? नहीं, पूरे अच्छे गए। ये बगीचे के पूरे अच्छे गए। अच्छा, फिर तोड़ा क्यों? वो तो 25-30 साल तक चलता है ना? पर लेकिन वो पुराना वो खोड़ हुआ था उसका, जैसा मतलब वो कमजोर हो गया था। कमजोर हुआ था। हाँ। ओके। एक साल में कितना खर्चा करते थे, कितनी आमदनी आती थी? एक साल में दोनों प्लॉट को 2.5 लाख रुपया खर्चा आता था। और आमदनी 5-6 लाख रुपए। हाँ, कोई साल 7 लाख भी आता था। मतलब एवरेज 5-6 लाख आता था। हाँ। कितना एरिया है?
2 एकड़ है। नहीं, फिर? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ 1.5 में? एकड़ में ये मकान है हमारा। अच्छा, पूरा तो 1.5 फिर एकड़ है क्षेत्र। 1.25 एकड़ बोलो। हाँ, 1.25 एकड़ खाली। 1.25 एकड़ में 2.5 लाख खर्चा करते थे और 5-6 लाख रुपए एज एन एवरेज होता था। कोई कोई साल एमटी भी जाता था। हाँ, कोई उसमें से कोई साल एमटी भी जाता था। ओके, तो एज एन एवरेज पकड़े तो 4-5 लाख रुपए होते थे, तो हाँ। जितना डालते थे उतना 1 रुपए के 1 रुपए मिलता था। मिलता था, हाँ। बराबर है ना? बराबर है। मैं तो अजब चमत्कारिक हो गया हूँ। 1 रुपए को 1 रुपए मिलता है, इससे तो अपनी गाय अच्छी है। इतने में अगर चारा करते हो, गाय पालते तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। सही है गलत है? सही है। तो अंगूर के खेती की जो हालत है, जैसे शुरुआत हो गई थी कि एकड़ में कम से कम 10-12 लाख रुपए मिलते थे, 5-6 लाख रुपए आमदनी होती थी, वैसे अभी दिन नहीं रहे। नहीं रहे। ज़्यादा खर्चा होता था। हाँ, ज़्यादा खर्चा। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती थी। आपकी और इनकी कहानी एक ही है साहब। आपके इधर भी पहले खर्चा कम आता था, आमदनी ज़्यादा होती। अभी खर्चा बढ़ गया और आमदनी कम होगा। कम हो गई। ये उल्टा गणित कैसे चलता है कि जब खर्चा कम था आमदनी ज़्यादा थी 10-15 साल पहले, हाँ, और अभी खर्चा बढ़ गया तो आमदनी कम हो गई। कम हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? सभी दवाई का रेट बढ़ गया, ओके, खाने का रेट बढ़ गया, ओ खाद का रेट बढ़ गया, और खाद का रेट बढ़ गया, रिजल्ट भी कम हो गए। आणि रिजल्ट भी कम हो गया आणि मजदूरी भी बढ़ गई आणि बराबर, सब बढ़ गया आणि माल जो बना और है, उसको रेट भी जमीन नहीं की मिल- ताकत कम हो गई। ताकत भी कम हो गई, माल को रेट भी नहीं मिल रहा है। बराबर है ना? कि माल बना तो निसर्ग से वजह से उसका नुकसान होता था। बराबर है। मतलब निसर्ग आपका नुकसान करता है, हाँ, उसको कुछ काम ही नहीं है। है ना? जिसको पैदा किया, जिसने पैदा किया वही खत्म कर रहा है। कर रहा है। हाँ, जिस माँ बाप ने जन्म दिया वही माँ बाप जान ले रहे हैं। ऐसे हो रहा है ना? क्या लगता है आपको? आपके बच्चे की आप जान लोगे क्या? नहीं, आप आपके बच्चे के जान के दुश्मन बन जाओगे? नहीं, नहीं बनेगे। फिर हमारी प्रकृति हमारे किसान की दुश्मन क्यों बनी है? क्यों बनी है? प्रकृति नहीं बनी सर, अपन ही बनी। अपन अपनी बने, लेकिन मानते नहीं ना। ये दिल है कि मानता है। मानता नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब जाने दीजिए। अभी इसको पकड़ते हैं। वर्तमान काल में अभी आपकी भिंडी है, बराबर है? बराबर। तो ये भिंडी आपने कितनी लगाई अभी? ये 1 बीघा, 1 बीघा है, 20 गुंठा है। हाँ, ओके, तो 20 गुंठा में आपने भिंडी लगाई। कब लगाई आपने ये? 1 जनवरी 1 जनवरी को लगाई 2026 को। 26 को। हाँ, 20 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 3.5 महीना हो गया। हाँ, 3.5-4 महीना 3.5 महीना हो गया। हो गया। तो 15 अब तारीख को 3.5 महीना होगा ना। कितनी माल निकला है आज तक उसने? माल बहुत निकलता था, लेकिन हमको तोड़ने को दिक्कत हो रही थी। ये बोट सब फूट रहे थे। वो बच्चा है ना हमारा, वो पुलिस, उन्होंने कैंची से कोई काट दिया। वो बोले तुम दोनों कितना तोड़ेगे? ये इधर है ना, इधर के ऊपर सब तोड़ दिया है। एक झाड़ छोड़ के एक झाड़ सब कट कर दिया उन्होंने। वो 5 गली तो डायरेक्ट कटिंग कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। क्यों? वो माल वो तोड़ने को भी मजूर मिलता नहीं इनको तोड़ने को। ओके, हम दोनों को कितना, पूरे दिन में हम 10 जाली 12 जाली तोड़ते थे। तोड़ तोड़ के थक गए थे। हाँ, क्या बात कर रहे? हाँ। हैंगलोज मिलते हैं। अरे हमको सब बोलने का ना। हैंगलोज लाए और लबर लाए, दिखाता है तुमको, ये दे दो कोई, ये हमको वल पाउडर। 2.5 एकड़ में भिंडी निकला था, निकलता परेशान हो गया। हाँ, परेशान है। आप भी? हाँ। ओके, मतलब ये इतनी निकल रही है कि आप परेशान हो गए तोड़ तोड़ के? तोड़ तोड़ के परेशान। ओके, कितना रेट मिलता है इसको? रेट पहला अच्छा था, 20 दिन अच्छा था। हाँ, 20 दिन के बाद कम होगा। फिर भी कितना है अभी? अभी आज 250 रुपये का है जाली। 250 रुपये जाली जा रहा है। हाँ, एक जाली में कितना किलो जाता है? 10 किलो। 10 किलो जाता है। ओके, मार्केट में तो अभी 10 किलो मतलब 25 रुपये किलो। हाँ, ओके, ठीक है। 25 रुपये किलो के हिसाब से समझो 10 जाली निकली, तो कितने हो गए? 10 जाली का 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। कितना दिन में 10 जाली निकलता है? वो हर दिन निकलता था, अभी आता थोड़ा कम पड़ा। पहले हर दिन में 10 जाली। अच्छा, हाँ। कितने दिन तक निकला ऐसा? ऐसा कम से कम 20 दिन तक निकला। आपने क्या डाला इसको बीच में? क्या डाला बेसल डोज में? ये आपला STC सा। पहले ही साल यूज कर रहे हैं या पहले से यूज कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले एक गोभी था। इसमें? गोभी, हाँ, हाँ, उसको डाला था। गोभी को डाला था। हाँ, क्या डाला था इसको? वो कृषि अमृत और SSM। कितना डाला था? वो 2 बैग SSM डाली थी आणि बाद में ना उसको फिर SSM का फिर एक गोनी डाले थे गोभी को। मतलब RMPS नहीं डाली? कृषि अमृत भी, बीच उसको डाले। कृषि अमृत डाला था। गोभी को नहीं डाली? गोभी को कृषि अमृत डाला था और SSM। बस कितना डाला इसमें? वो इसमें 8 गोनी कृषि अमृत था। हाँ, और एक गोन वो था SSM का। SSM का था। हाँ,
ओके, एक एक तो दो दो चाहिए तो, लेकिन फिर भी एक एक डाला आपने। मतलब अपना जो उसको क्या बोलते, क्वीन डोज बोलते हैं ना, हाँ वो डाला था ना, हाँ क्वीन। बराबर, क्वीन डोज डाला। अभी मुझे बताइए, आपने फिर बाद में इसमें क्या बेसल डोज डाला? उसको रिजल्ट आया ना गोभी में। गोभी में एक ही डाला बेसल डोज। हाँ एक ही डाला। सॉइल चार्जर कितना यूज़ किया? गोभी में 5 लीटर। बस हाँ हो गया। वो भी गड्ढा हो गया ना, हाँ वो हमने ऐसा टिपाड़ में बना दिया। हाँ। तो 400 लीटर पानी हाँ, प्रत्येक भरने के टाइम। ड्रेंचिंग किया? नहीं ड्रिचिंग नहीं किया। फिर? वो नली नली से छोड़? नली से वापस से छोड़ दिया। मतलब वो खुला था तब, ये ड्रिप वगैरह कुछ नहीं था? नहीं कोई भी इसको ड्रिप किया है ना? इसको ड्रिप किया है। उसको कुछ नहीं था, नहीं, वो उसको कुछ नहीं था, फ्लो से पिया था? खुला पानी भरते थे वो। ओके ओके। फिर उसका कितना निकला यील्ड उसका? गोभी का? हाँ। गोभी अच्छा निकला। मतलब कैसे? रेट भी अच्छा मिला। कैसे पैसा, कितना पैसा हुआ उसका? उसका कम से कम 2 लाख रुपए हुआ था। 2 लाख रुपए? हाँ कितने एरिया, इतना ही एरिया? हाँ भिंडी का इतना ही था। 20 गुंठे का 2 लाख रुपए हो गया? हाँ हो गया। कितने दिन में हो गया वो? वो 2 महीने में चालू हुआ था, वो भी 60 दिन में। मतलब 60-70 दिन में 2 लाख रुपए हो गए? नहीं वो 1 महीना बाद में हुआ ना, 3 महीने गए, 90 3 महीने, 90 दिन में हो 90 दिन गए। गए। और एक मुझे बताइए, उसमें वो जब मुश्किलें आती है, गोभी में तो बहुत इल्ली की प्रॉब्लम आती है, सड़ान की, वो सड़ की प्रॉब्लम आती हाँ, है, नहीं, वो कुछ करपा आता है। हमको गोभी भी मैंने 20 साल से पहले लगाया था। ओके। कारण मेरा सब अंगूर भी था। हाँ मेरे को इतना अनुभव नहीं था कि कितना रोप लगाना चाहिए। हाँ हाँ। तो मैंने 17,000 रोप लगाया था इसमें, ये पूरे। मोगम लगाया? हाँ मोगम लगाया था। वो चाहिए था 13-14 हजार। मतलब 13-14 हजार की जगह 17,000 रोप लगाया। फिर? नहीं वो अच्छा बना, फिर भी अच्छा आया? अच्छा आया पण लेकिन थोड़ा गड्ढा ओके, छोटा रहा। अच्छा एवरेज रहा। हाँ फिर भी 2 लाख रुपए हो गए? हाँ। आणि वो उसमें से 17,000 में एक 200 को गड्ढे भी खराब नहीं हुए। कुछ खराब नहीं हो? कुछ नहीं। एक में 50 गड्ढा भी तो नहीं गलत खराब बात हो गई। हुआ। ऐसा कुछ नहीं खराब हुआ। गलत बात हो गई ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है, वो उसको ओढ़ने का डांडा लगता है नीचे से। हाँ, हाँ। डांडे को वो सड़ता है, देखो सड़ जाता है उसको, हाँ, पता है ना? हाँ वो नहीं लगा। मतलब हर बार जो आपके इधर जो बीमारी आती है वो नहीं आई? नहीं आई। इल्ली भी नहीं आई? नहीं कुछ नहीं। परेशानी की वजह से कोई स्प्रे किया गया? स्प्रे वो थोड़ा आलय रहती ना, हाँ। उससे किए थे थोड़े। हाँ, वो तो नहीं करेंगे तो आप नासिक कर कैसे नहीं, रहेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा ना। अपने दिमाग की तो चलाएंगे। ओके ठीक है। ऐसे वो दिए के नीचे अंधेरा ही होता है, ऐसे ही एमपी तक यूपी तक प्रकाश मिलेगा, यहाँ अंधेरा हो जाता है नीचे। मुझे एक बात बताइए, अभी भिंडी लगाया आपने, तो भिंडी क्या सोच के लगाई कि उसका रिजल्ट आ गया इसलिए? नहीं रिजल्ट आने नहीं आता। अभी दूसरा पीक धूप से तो ज़्यादा होता नहीं। नहीं वो बात नहीं, भिंडी लगाया ऐसी नहीं बात कर रहा मैं। अब आमतौर पे तो आप केमिकल पे खेती कर रहे थे, हाँ अभी फिर भिंडी को वापस वही यूज़ करना ऐसे क्यों लगा आपको? उसका रिजल्ट अच्छा मिला ना मेरे को। तो फिर वो आप उसमें इसमें भी यूज़ किया? इसमें क्या यूज़ किया अभी? इसमें वो सब डोज डाला है। क्या डाला? वो कृषि अमृत डाला है। कितना डाला? वो 10 गुनी डाला, 10 गोनी डाला? 1 बीघे को। ये सही बोल रहे हैं क्या? आपको समझ में सही बोल रहे हैं? वो नहीं बोलती इतना डोज डालने को, इतना मत डालो। वो तुम बोलते बहुत डालते। इसको ज़्यादा मत डालो, नहीं तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अच्छा आएगा तो पैसा कहाँ रखने का? पहले तोड़ने से परेशान हो गए, तोड़ के हाँ? नहीं बाजार चाहिए था हमको ज्यादा अपेक्षा नहीं थी। 400 की लेवल रही। नहीं अभी इसको क्या डाला वो तो बोलिए मुझे। कृषि अमृत डाला। हाँ कितना बैग? 10 बैग। 10 बैग। फिर SSM डाला। कितना? वो 2 बैग डाला। 2 1 हाँ एक। हाँ सही है क्या? और फिर? और वो दूसरा नहीं कहता है RNPH? हाँ वो डाला। कितना? तो पैकेट नहीं करे कितना रहता है वो? कितना है? 3 6 वो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं आप? नहीं बिल है मेरे पास। हाँ, वो ठीक है। दिखाता है तुमको। तो मतलब 600 ग्राम की 3 पैकेट डाले, मतलब 12 पैकेट हो गए आणि ड्रिप से RNPH के। वो 3 किलो का नहीं डाला उन्होंने, वो मतलब कम लगता है ना, 20 गुंठा के लिए आधा लगता है, आधा एकड़ है ना ये, तो आधा एकड़ में उन्होंने डाला कितना? 1800 ग्राम डाला। एक बेसल डोज हुआ पहला, एक बेसल। सम्राट बेसल डोज बोलते हैं इसको। हाँ। ठीक है, सम्राट बेसल डोज हो गया, फिर सॉइल चार्जर छोड़ दिया। कितना छोड़ा इसमें? उसमें 10 लीटर होगा। अभी तो ये कितने महीने का हो गया प्लाट आपका? अभी आता लगाने से बस ये 4 महीना होगा। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो जाएगा। 4 महीने में कितने बेसल डोज हुए? एक ही हुआ। एक ही हुआ। फिर शिलाजीत किया क्या? शिलाजीत नहीं किया। नहीं किया, बस देखिए ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? सम्राट बेसल डोज से आपकी फैक्ट्री बनती है, लेकिन LSQ से आपका प्रोडक्शन चलता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ लो, ये पौधा का मतलब क्या हुआ? इसकी फैक्ट्री हो गई। ओके, और इससे अगर आपको आमदनी निकालनी है, फसल अगर बार बार निकालनी है,
तो आपको कच्चा माल डालना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर। वो कच्चा माल है LSQ। ये नया जानकारी है एसिटी वैदिक का। आप एक बार पूरा बेसल डोज डाल दो तो आपका क्या बनेगा? फैक्ट्री मतलब पौधा बनेगा। पौधा बनेगा। पौधा बनने के लिए आपको सम्राट बेसल डोज की जरूरत है। एक बार आपका सम्राट बेसल डोज अंदर चला गया, फिर आप सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल डालते रहो बस। अगर आप रॉ मटेरियल डालते रहोगे तो आपका पौधा कमजोर नहीं होगा। अगर आपने रॉ मटेरियल नहीं डाला तो धीरे धीरे पौधा खुद गल जाएगा। क्यों? वो आप खुद को गला के फिर वो क्या बनाएगा? फल बनाएगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ। तो इसको अगर LSQ का शिलाजीत देते आप, अभी भी देते, तो ये वापस नया हो जाएगा। जिस भी हफ्ते में आप शिलाजीत की ट्रीटमेंट करोगे उसके अगले हफ्ते आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। मतलब एक्सलेटर है LSQ। जितना डालोगे उतना आमदनी निकलेगा। आपने 600 ग्राम डाला तो उस हिसाब से निकलेगा। 1200 ग्राम से यूज़ किया तो और निकलेगा। शिलाजीत मालूम है ना? नहीं वो नहीं। 1 ग्राम अगर पाउडर लिया LSQ, लिप चार्जर, सेटिंग चार्जर, क्वालिटी चार्जर, जैसे आपने RNPH लिया कि नहीं, हाँ। वैसे LSQ का पाउडर लेने का। उन तीनों पाउडर को 3 बकेट में डालने का। आप बेस में सॉइल चार्जर इस्तेमाल करो 1 ग्राम के लिए 3 ml, मतलब कितना हुआ? 1800 ml उसमें क्या डालने का? हर बकेट में सॉइल चार्जर डालने का। उसको अच्छी तरह हिलाने का, कपड़े से ढकने का और उसको फर्मेंट होने देने का। तो 3 दिन में, 3-4 दिन में उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद क्या आती है? मलाई आती है। वो एक्टिनोमाइसिन नाम की एक फंगस है, वो आती है जो अपने जड़ों को मजबूत बनाती है, जड़ों का संरक्षण करती है, जो हार्मोन्स को पैदा करती है, जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ऐसी सब काम वो करती है। तो वो सब उसके ऊपर तैयार हो जाता है। उसको आप 4-5 दिन रखोगे तो और बढ़िया हो जाता है। तो 4-5 दिन के बाद आप उसको अमृत जल का पानी बनाओ, 100 लीटर का बैरल आधा एकड़ के लिए। और अगर आपके पास में एक एकड़ है तो 200 लीटर का अमृत जल का पानी बनाओ। अमृत जल का पानी कैसे बनाते हैं? जैसे कि आपको 200 लीटर का ड्रम ले लो, उसमें पानी भरो, उसमें आप 400 ग्राम क्या डालो? अमृत जल की पाउडर डालो, उसको हिलाओ, बस हो गया आपका काम। ऊपर कपड़े से बंद करो, नीचे से एक कॉक बिठाओ 3-4 अंगुली ऊपर, और उसके अंदर वो फर्मेंट करके एक छाँव में रख दो। एक 3 दिन के बाद उसके नीचे शाखा जमा हो जाएगा। वो सब आपके पानी के अंदर जो भी केमिकल है, जो फर्टिलाइजर्स है, जो भी है, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। और ऊपर जो आपके पेस्टिसाइड्स है उसका तवंग आ जाएगा ऊपर अपने आप, और बीच वाला पानी पूरा जिंदा हो जाएगा। वो अमृत जल जो है, जिससे आपका रिजल्ट 2 गुना हो जाता है और ना यूज़ करने से आधा हो जाता है। तो आपने अमृत जल इस्तेमाल किया नहीं ना? नहीं किया। मुझे पता है ना, वो पत्तों की ताकत से पता चलता है मेरे को। तो एसिटी वैदिक का मतलब वहाँ सम्राट बेसल डोज 33%, अमृत जल 33% और गो अमृत 33% और 1% मैनेजमेंट मतलब पानी कितना दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, बेसल डोज कहाँ दे रहे हो, कितने दिन के बाद दे रहे हो, ये सब चीज़ें बराबर है। तो आपका जो ये रिजल्ट है ये 50-60% का ही है। ये लास्ट में आपने बोला गौ अमृत। हाँ, गौ अमृत मतलब मिल्क चार्जर जो है अपना, वो गाँव को खिलाओ तो उससे जो गोबर निकलेगा वो गाढ़ा निकलता है। वो 60 दिन में उसका पूरा खाद बन जाता है। कितने दिन में? पड़ा खाद बन जाता है। इतनी उसके अंदर ताकत होती है। तो केचुए भी नहीं बना सकते, इतना सुंदर खाद हो जाता है, केचुए से भी ज़्यादा पावरफुल। और वो खाद आप अगर ज़मीन में डाल दो तो मिरेकल हो जाता है। इसके साथ में अपने बेसल डोज के साथ में, तो सम्राट बेसल डोज 33%, अमृत जल 33%। अमृत जल का क्या है कि उसके बिना आप स्प्रे नहीं करना, उसके बिना आप ड्रेंचिंग नहीं करना, बराबर है ना? तो हर हफ्ते में, फसल में या 15 दिन में आपको अमृत जल का पानी छोड़ना ही छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा पानी खराब हो गया है। अगर आपका जल ही निर्मल नहीं है तो आपका पोषण कोई काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये अमृत जल तो इंसान भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अमृत जल सिर्फ पौधों के लिए है, ये जानवरों और इंसानों के लिए नहीं है। और जानवरों हमारी बॉडी डबल हो जाएगी। इसके लिए आपको अगर यूज़ करना है तो अमृत जल का ढेर सारा इस्तेमाल अपनी ज़मीन में करो जहाँ आपकी बावड़ी है, और उसी बावड़ी का पानी आप अगले साल में पी सकते हो, बराबर है ना? ये काम है उसका। तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और वो जीवंत करता है, पानी को जीवंत करता है। और सबसे खास बात है, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपने वो इस्तेमाल किया होता अमृत जल तो और नई बात होती। आपने LSQ शिलाजीत किया होता तो और ज़बरदस्त बात हो जाती। लेकिन आपको भी कहाँ तोड़े और कहाँ रखे, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया ना।
तो सोचिए आप जरा, जितना इम्पोर्टेंस किसको है, बेसल डोज को है, इतने बड़े खर्चे को उतना इम्पोर्टेंस सिर्फ अमृत जल को है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अमृत जल का कीमत क्या है। अमृत जल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल चमकनी ही चाहिए, और उसकी फसल की वो सब्जी खा के आप भी चमकोगे। हाँ, ये चमकेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा आपको? तो बाद में अगर ये चमकने लगे तो फिर भी ये ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। ओके, तो आपके समझ में आ गया? यहाँ पर आपने जो इस्तेमाल किया अब तक, मतलब एक बेसल डोज डाला, सॉइल चार्जर कितना डाला इसको? 10 लीटर 10 लीटर गया अब तक। तो कैसे कैसे डालते हैं आप उसको? 2-2 लीटर छोड़ते? 2 लीटर हाँ। छोड़ देते। एनर्जी बूस्टर इस्तेमाल किया कितना? एनर्जी बूस्टर 2 लीटर। इंस्टेंट चार्जर कितना इस्तेमाल किया? नहीं, वो नहीं किया जा रहा। वो भी नहीं किया, वो भी मालूम नहीं है। ओके, ठीक है। फिर और ये जो है अपना कुछ हेल्थ फाइटर है, खूप कमी केली मग. स्प्रे नहीं ज़्यादा हो गए। स्प्रे नहीं किए? नहीं ज़्यादा अगर नहीं हो गए। भिंडी की है तो उसमें स्प्रे तो हर 2-3 दिन में स्प्रे नहीं, करते। 8-10 दिन में करते हैं हम स्प्रे। क्या करते? क्या करते? स्प्रे ऐसाच ना, फ्रूट अपना को जो 2 क्रॉप लीटर है। मिला था हाँ, वो क्रॉप है, फिर फ्लावर भी करते हैं। वो पहले नहीं का 10 लीटर में 2 लीटर फ्री का हुआ था, तो वो मिला वो था आपके पास? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वो लिया था ना हमने वो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है अभी इसका कितना पैसा हो गया आज तक? पैसा भाव से वजह से कम हुआ। फिर भी कितना हुआ? कितना 70-80 हज़ार रुपये। 70-80 हज़ार रुपये हो गया। खर्चा कितना किया? खर्चना सब मिलके 30 अपना कितना हुआ? अपना 30,000 रुपये हुआ। 30 हुआ? 30 हुआ क्या? तो 30,000 खर्चा करके 70 हुआ है। और अभी ये ऐसा है कि जितना चलाओगे आप उतना चलेगा। चलेगा। सिर्फ इसको क्या करना है, LSQ का शिलाजित करना है। थोड़ा खोल के देखते हैं। इसके तो नीचे तो पूरा क्षार है, सफ़ेद सफ़ेद है कि नहीं? इतना सॉल्टी वाटर है ये, हाई TDS वाटर, और इतने हाई TDS वाटर में इतना अच्छा फसल है, चौंकाने वाला सच है ये तो, है कि नहीं है? अगर ये अमृत जल यूज़ करवाते तो ये पूरा सफ़ेद लेयर निकल जाता, या सॉइल चार्जर ये 5 लीटर छोड़ देते फिर भी कम हो जाता। वो सॉइल चार्जर भी थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे, बेसल डोज भी एक ही डाला, LSQ का शिलाजित ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, अमृत जल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इससे उनका जो इसके अंदर जो क्षार आता है, सॉल्ट आता है, वो कम नहीं हुआ। पानी कितना देते हैं इसको? पानी 8 दिन में देते, 6 दिन में देते। 6 दिन में, 8 दिन में? हाँ। इतनी धूप में? हाँ, वो जमीन मिट्टी है ऐसी ना हमारी, हमें वो बगीचा रहता तो 15-15 दिन। धन्यवाद, कम से कम इतना तो ख्याल रखा। नहीं तो अगर इसको पानी देते ना दिन में नहीं, तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी नहीं देते। पूरा सकिंग पेस्ट से खा जाती है पूरे। पहले एक ऐसा हुआ था 2014 में, दुष्काल पड़ा था। हाँ। पानी नहीं था, अकाल पड़ा था। हाँ 45 दिन बगीचे को पानी नहीं था। कितना दिन? 45 दिन। हाँ, तरी माल आया था वो। एक पानी में अप्रैल में पानी भरा था खुला, उसमें से माल आया था। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे एक उधर में हमारे किसान है, आपका तो 45 दिन में पानी मिला, उनको पूरा खरड़ छाटने में पानी नहीं मिला। उनको हमको खरड़ छाटने में नहीं मिला। पूरा खरड़ छाटने में पानी भी नहीं मिला, बेसल डोज भी नहीं डाला, फिर भी 10 लाख रुपए किया। 1.5 एकड़ का उन्होंने, आपका भी 1.5 एकड़ ही था ना? हाँ, 1.5 उन्होंने 10 लाख किया। वो हमारे साथ यूज़ कर रहे 4 साल से, बराबर है। तो अगर एसिटी वैदिक में आपको पानी नहीं है तो ये समस्या नहीं है, ये आपके लिए मौका है। मौका है, बराबर है। क्या है? मौका है। हाँ, अगर आप चौका मार सकते हो तो कैसे लगता है आपको? एसिटी वैदिक के साथ खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ आधी अधूरी करने की? नहीं, आधुरी पण आता शुरुआत किया है मैंने। ये ब्रेक मारते हैं ना? हाँ? हाँ, अगर ये आप पूरा इस्तेमाल करते तो ये भिंडी यहाँ तक जाती। हाँ। और इसमें जो आपको, हाँ, फुटवा ज़्यादा फुटवा ज़्यादा निकलता है, इसके अंदर फुटवा बहुत ज़्यादा निकलता है, और एक भिंडी की जगह आपकी 3-3 भिंडियाँ निकलती। तो जो आप 10 कैरेट बोल रहे हो वो 30 कैरेट में चला जाता। समझ में आ रही है ना बात? इसकी समस्या है और कि सबसे एक बात और एक बात, अगर ये अमृत जल इस्तेमाल करते और साथ में अगर ये LSQ शिलाजित ट्रीटमेंट करते तो आपकी भिंडी के लिए ग्राहक यहाँ तक आ जाता। इतनी ताकत है उसके अंदर। लसूण लावलेलं आहे त्यांनी. लहसुन का क्या बात है? लहसुन भी इसमें से कहाँ है? है ना, वो निकल कहाँ? के रखा है। घरी गिराई घ्या त्याचं. घर पे? निकल के रखा है ना उधर। चलो दिखाओ हमें। ये आमतौर पे ऐसे निकलता है, हाँ, ये इतना अच्छा निकल गया। अच्छा निकल गया। क्या है, मतलब क्या किया था आपने? खाली एक कोने आकृषी अमृत डाला था इतने को, हाँ, आणि थोड़ा एक आधा लीटर भी नहीं Soil charger. soil charger ऐसा वापस से दिया दिया था। था, हाँ वाफे में छोड़ दिया था। हाँ तो इसका इतना रिजल्ट आया आपको? हाँ। तो मतलब इसको अगर आप पूरी खेत में करते तो इतना अच्छा लहसुन हो जाता। हाँ, हाँ, खाली फक्त एक वाफा खाने को नहीं लगाते,
घर के लिए, पण मग इतना निकलता है तो बेच देते हाँ ऐसा. किती किलो लावलं होतं? तरी 15 किलो. 15 किलो लावण केलता. हाँ, कितना किलो हुआ? तो इतना कितना भरेगा क्या मालूम. बॅग आहेत का सगळ्याच्या? ये देखो ना कितना हाँ, बैग ये है. सब बैग है. 1 2 3 4 5 6 7 त्याच्यात 20 किलो तो बेचे भी. मतलब 200 ये रुपए बैग किलो. कितनी किलो की है? नहीं, इतना नहीं अंदाजा. ये 20 किलो की होगी, ज़्यादा होगी मेरे सब, 20 किलो तक होगा. एक एक कितने में जाएगा वो? ये मेरे हिसाब से जाएगा 1.25 किलो, 1 किलो के आगे जाएगा. ये देखो 1 किलो में समझो 1 किलो पकड़ो ये कट करके. अरे क्या है ये? हाँ ये भी एसिटी का है. कुछ, हाँ, कुछ बारीक भी है इसमें, थोड़ा सा मीडियम. कोई सवाल है? बड़ा भी होगा. सवाल है? शेप देखो, इसमें शाइनिंग है ना, जो नहीं, कलर shape- और शाइनिंग. हाँ, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है ना. फिनिशिंग देखो, इतना ये फिनिशिंग प्याज का आमतौर पे नहीं होता, बराबर है ना. तो प्याज भी इतना बढ़िया हो गया, और डबल पत्ती है खास करके. हाँ. और वजन देखो ना आप, इसका वजन भी खतरनाक है. रूट सबसे खास है, इसका भी नहीं, इसका भी देख लो ना. नहीं तो इतना रूट नहीं रहता लहसुन को, इतना इतना बारीक रहता है बुंदा. तो मतलब इसकी ताकत जो है माल के अंदर जो वजन होने की वजह से खराब नहीं होता. अभी अगले बार में इसमें क्या लगाएंगे अभी? अब आता भिंडी के बाद जो मन में आएगा वो पिक करेंगे. अच्छा, हाँ, फिर 100% इस्तेमाल करने का इरादा है कि नहीं? करेंगे ना. 100%. वो हमको ऐसा जानकारी नहीं मिला. नहीं, जानकारी मिला, पर ऐसा हमको आना चाहिए. हमारा ऐसा इरादा है, कहा हमारे मल्ले में आना चाहिए, हमको रिस्पॉन्स करना चाहिए, लिख के देना चाहिए, ऐसा विजिट देना चाहिए हमको. ऐसा हमको थोड़ा जहाँ शिक्षण कम है, सही बोलते हैं. मैं 10वीं नापास है. जी त्यांचं म्हणणं आहे की आपको सबको मैं बताना यही चाहता हूँ कि मार्गदर्शन के लिए हमारे व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं. आपको किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो या ऑफिसर हो, इनके ऊपर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे, ध्यान से अगर नोट्स निकालेंगे, तो आपको घर बैठे ही पूरी जानकारी मिल जाएंगी. ऐसी कौन सी चीज़ें जो राम सर ने आपको नहीं बताई? हाँ, आप है वो जो आप उनसे नहीं सुनना चाहते ज़्यादा, आप उसका स्टडी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ रिज़ल्ट देखना चाहते. आप उसके बारे में जो मेथोडोलॉजी है उसके भी वीडियो हमने बनाए कि 100% इस्तेमाल कैसे करें, अमृत जल क्या है, यूज़ करने से क्या फ़ायदे होंगे, सब कुछ हमने वीडियो में डाल चुके हैं. आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो ठीक है, आप हमारे जो अफसर है ऐसा आइए साहब यहाँ पे. जो भी किसान भाई ये सुन रहे हैं और जिनको भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या फिर एससीटी वैदिक तंत्रज्ञान क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, और आपके जो भी प्रश्न है आपके मन में 100% कैसे इस्तेमाल करना है, आप आधा अधूरा करेंगे तो क्या होगा, बेसल डोज कितने देने होते हैं, आपका जो आपने क्रॉप लगाया है उसके बारे में आपको जो भी कुछ जानकारी चाहिए, तो वो सारी की सारी जानकारी एससीटी वैदिक के जो ऑफिसर्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे. बस आपको उनको संपर्क करना है. आप जिस भी एरिया में है, पहले तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एफसीओ है, फार्मर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, उनका नंबर आपके पास लीजिए और उनके कांटेक्ट में आइए. आप उनको हर रोज़ फ़ोन कर सकते हैं. आपको जितनी भी समस्या है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से और बहुत अच्छे से समझाएंगे. तो इसलिए नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हूँ, मेरा नाम है वैभव घुघरे और मेरा मोबाइल नंबर है 7030772604. इस नंबर पे आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं. आपको एससीटी वैदिक के बारे में और आपके क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए. आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मैसेज डालते हैं तो आपको विदिन 20-25 मिनट्स आपको उसका आंसर मिलता है, मिल जाएगा. तो उसके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ये होने के बावजूद अगर आपको कोई शिकायत है, आपको सर्विस के ज़रिए या प्रोडक्ट के बारे में कोई भी शिकायत है, तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आप संपर्क कर सकते हैं. तो उनका नंबर जो है वो 7972732526 खिमनर साहब है, उनको आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो शिकायत है उनके पास दर्ज कर सकते हैं. आपको उसका जो भी समस्या का हल है मिल जाएगा. दूसरी बात यह है कि जब चूँकि हम नासिक में, महाराष्ट्र में हैं, बराबर है सर, और नासिक में होने के बावजूद हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं? तो कुछ किसान बोलेंगे सर आप ये मराठी होकर हिंदी का वीडियो और महाराष्ट्र में क्यों बना रहे? तो उसकी वजह ये हमारे मेहमान हैं जो बुंदेलखंड से आए हुए हैं, जो खुद 100 एकड़ के किसान हैं और यहाँ जानकारी, वैसे वो यूज़र है तो उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, लेकिन फिर भी उनको और मोटे तरीके से करना है
इसलिए वो जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो आपके माध्यम से उनको भी थोड़ी जानकारी मिल जाए, चूँकि वो मराठी नहीं जानते, इसलिए उनको हिंदी में समझ में आता है, इसलिए वो बातचीत हम हिंदी में कर रहे हैं। तो इसलिए ये हिंदी वीडियो बना है। बाकी आपको कोई शिकायत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अभी आगे जाकर यूज़ करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल हाँ 100%। 100%। हमको फक्त तुम्हारा गाइडेंस चाहिए। ये हो गया साथ में ये। हाँ ऐसा जो हमको जो करना चाहिए, तुमने ऐसा बोलने का ये कर लो, तो करूंगा ऐसा माप ले लो, ऐसा कर लो, ये हमको नहीं तो हम पहले शेड्यूल भी- देने का, शेड्यूल। हाँ शेड्यूल देने का, ये वही बात हमको ऐसा चाहिए शेड्यूल। हाँ, अंगूर के किसान है, उनको आदत है शेड्यूल। हाँ, हमको शेड्यूल की आदत है। ओके, नहीं, अंगूर छीट गए लेकिन सर हम किसी भी इस्तेमाल करने से बहुत डेयरिंग करते, वो बात अलग है, ये रिजल्ट मिलो या ना मिलो, पर हम डेयरिंग से बहुत है आगे यही बढ़ते, है, ऐसा है हमारा। रिजल्ट आना चाहिए। आना आओ या ना आओ, पर बनाते हैं हम बहुत बढ़िया। घबराते नहीं। कई खेती वाले ना घबराते, नहीं रिजल्ट आएगा तो इतना क्या खर्चा होगा? जाएगा, खर्च वाया जाएगा तो चलेगा, पर लेकिन बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक विनती है कि आप खुद इस्तेमाल करके देखिए और इनके जैसा आधा मत इस्तेमाल कीजिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए। ये अभी नई शुरुआत की, आप नई शुरुआत भी करेंगे तो आप पूरा इस्तेमाल करिए। धन्यवाद, थैंक यू।